हेलो। अब लास्ट क्या पढ़ लिए थे, हाउ टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस टू इनटू केल्विन, और केल्विन को सेल्सियस में बदलना सीख लिया था। क्या अपन जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन होते हैं? 273.15। लेकिन 15 अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं और अप्रोक्स लिख देते हैं 273 केल्विन। अंडरस्टूड? बोला हाँ सर। ये यहाँ तक अपन ने सीख लिया था। अब जैसे अपन को ये क्या दिया हुआ सवाल, देखो लास्ट सवाल अपन ने सारे कर लिए थे, यहाँ तक ध्यान होगा आप लोगों को। देखो अब क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट इसकी क्या होगी बताओ, इसकी क्या होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे बताओ फिजिकल स्टेट क्या होती है, कोई बता सकता है? बोला सर 100, देखो 0 डिग्री पे वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, यानी आइस बन जाता है। बोला ठीक है सर। और 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। क्या होता है? बॉयल हो जाता है। ठीक है, यानी कौन सी फॉर्म होगी इसकी? गैसियस फॉर्म स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, गैसियस फॉर्म कैसी होगी? स्टार्ट होगी। लेकिन इस पर क्या, वो वेपर में बदल जाएगा क्या? वेपर यानी वाष्प में बदल जाएगा। वेपर सब समझते होंगे कि गर्म पानी किया तुमने, देखा होगा थोड़ी देर बाद वो ऊपर उठने लगता है धुआं, तो वो धुआं ही क्या होता है? वेपर होता है। ठीक है, वेपर। देखो फॉर एनी सब्सटेंस, क्या लिखा है? सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या बोल रहा है कि ये अपने पास जब भी अपनी स्टेट चेंज करता है, यानी लिक्विड से ये सॉलिड में बदलता है, तो ये अपनी जो एनर्जी उसको रिमेन रखता है, मतलब दिखाता है, शो करता है या अपने पास रखता है। क्यों? देखो ध्यान देना, जैसे तुमने कोई सी भी स्टेट बदलो, जैसे मान लिया मैंने गैस को मैं बदल रहा हूँ लिक्विड में, ठीक है, इसे सही समझ में आ जाएगा। गैस को बदल रहा हूँ मैं लिक्विड में, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अब इसको पकड़ के तुम यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया और प्रेशर लगा रही हो इसके ऊपर, तो ये जब पास आएंगे तो एनर्जी छोड़ेंगे क्या रिलीज़ करेंगे? क्या बोला हाँ सर। क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो इसकी जो मतलब एनर्जी गई तो ये एक दूसरे से चिपक गए, और जो एनर्जी रिलीज़ करी उसे क्या कहते हैं अपन? गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं? GIBS, गिब्स एनर्जी। ठीक है, देखो जैसे ही गिब्स एनर्जी निकलेगी तो ये अपने क्या करते हैं? रिमेन करते हैं। इसलिए क्योंकि इनके पास जब ये पास आएंगे तो इस अपने आप एनर्जी रिलीज़ करेंगे, इसका ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या निकालते हैं? रिमेन, अपनी एनर्जी शो करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या कहता है ये, सजेस्ट द मेथड ऑफ लिक्विफाइड एटमॉस्फेयर गैसेस। मेथड बताना है, इसको बता दोगे तो सिंपल है, लिक्विफाई मेथड बता देना। ठीक है, करना। देखो क्या है ये? इवेपरेशन। इवेपराइजेशन किसे कहते हैं? जैसे अपन वही वाला भी मैंने बात आई थी तुम्हें, इवेपराइजेशन सब जानते हैं। देखो वैसे तो देखो जैसे ये है तुम्हारे घर में एक चूल्हा है। बोला हाँ सर। कभी पानी गर्म किया है? बोला हाँ सर, पानी तो गर्म किया है। जैसे ये लैब में एक चूल्हा पड़ा है, ठीक है, चूल्हा ही बोलते हैं लैब में भी। ठीक है, ये गैस इसमें क्या करी? आग लगा दी। आग लगा दी तो ऊपर उड़ने लगा। बोला हाँ सर। अब इसके ऊपर स्टैंड था ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने, ज़्यादा स्टैंड बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं, इसको छोटा करते हैं। टांग तो यहीं रिलीज़ की गई। देखो तो जैसे ही क्या किया, इसके ऊपर मैंने अब एक बीकर रख दिया। बीकर रख दिया, किससे भरा हुआ था सर? पानी से, वाटर था उसके अंदर। ठीक है, पानी था इसके अंदर, और ये सब पकड़ने वाला इसको। जैसे ही सर इसको गर्म करना स्टार्ट किया, क्या होने लगा? उबलने लगा, मतलब बॉयल होने लगा, उबलने लगा। इस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे पहले उबलेगा नहीं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उड़ने लगेगा ऊपर हवा में। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में उड़ा सर? वेपराइजेशन में, वेपर में उड़ने लगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इवेपराइजेशन। आगे समझना? हाँ सर। देखो अब इसमें और समझ, देखो क्या हो रहा है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोल रहा है? क्या हमें बार बार
चेंज करने के लिए क्या प्रेशर और टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, मतलब किसी भी मैटर को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें हमेशा टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बदलना होगा या उसको प्रेशर देना पड़ेगा। यही होता है क्या? बोला यस, क्यों नहीं, और भी होती है चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि ये दो ही चीज़ हो। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कैन यू क्वाइट, क्या बोला, कैन यू क्वाइट एग्जाम्पल फॉर एवरी डे और लाइफ चेंज टू स्टेट द लिक्विड ऑफ वेपर। देखा होगा अपन ने समय कि जैसे चाय गर्म कर रहे हैं तो चाय गर्म करने के बाद भी उसमें से वेपर उठती है। ठीक है, टेक द विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में बदलने से पहले सीधा ही कहाँ बदल जाती है? वेपर में बदल जाती है। वाटर विल हैव टू अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर। वी वेट क्लॉथ ड्राई अप। देखा होगा आपने कि जो गीले कपड़े होते हैं वो अचानक सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारे कपड़े बहुत गीले थे, यहाँ एक तार है, ठीक है, ये तार है, इस पर तुम्हारे कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, चलो एक अच्छे से पेज पे ले चलते हैं। देख, समझना ध्यान से। ये मान लो क्या है, एक तार है, ये एक तार है और तार पे कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, देख कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, आदमी नहीं सूख रहा। तुम सोचो आदमी भी सूख रहा है सर। ठीक है, ऐसे कपड़े सूख रहे हैं। अब कपड़े सूख रहे हैं तो सर उसका क्या करें? अब कपड़े सूख रहे हैं तो क्या हुआ, ये गीले थे, क्या थे, बहुत सारे गीले थे। अब यहाँ से सर सन आया, क्या है, सन आया यहाँ से। ठीक है, सन की रोशनी ने इसको वेपर किया, सन की वेपर आई इधर, मतलब सन की आई मीन सनलाइट आई यहाँ पे, और सनलाइट आई तो क्या होती है, एनर्जी होती है उसके अंदर। बोला हाँ सर, गर्म होता है वो। तो इसमें से क्या हुआ, जो लिक्विड था वो उड़ने लगा और अचानक उड़ गया सारा। कहाँ पे चला गया? आसमान में। आसमान में जाके ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे अपन ऊपर चलते हैं ताप यानी टेम्परेचर कम होता है, क्या होता है, कम होता जाता है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वेपर ठंड होने के कारण क्या बन जाएगी, बादल बन जाएंगे। बादल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, बोला हमारे कपड़े सूखने से बादल बनते हैं। बोला नहीं नहीं है, जो नीचे समुंदर है यानी सी है या किसी का भी पानी है, वो इसके द्वारा वेपर होकर ऊपर बादल बना देता है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों लो होते हैं। ख़त्म। अब चलो आगे वापस देखो, कहाँ थे, यहाँ थे, ये चीज़ आ गई समझ। हाँ, तो देखो व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। देखो अपन ने हल चीज़ समझ लिया था। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग द एंड नेवर एट रेस्ट, मतलब हमेशा मूव करते, अपन ने सीख ही लिया था, ये रुकते नहीं कभी, चलते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड, सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। पढ़ लिया था इसके बारे में अपन ने। इन द केस ऑफ लिक्विड और ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस अट्रैक्शन। सही है, सीख लिया था। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनने से कारण जैसे काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके जो अट्रैक्शन फोर्स है ना पार्टिकल्स के बीच में, क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सीख लिया था। ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कवर्ड इनटू द वेपर। ठीक है, समझा दिया था अच्छे से ये चीज़ कि पहले क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने के कारण क्या भागने लगेंगे एक दूसरे से, सीधा क्या हो जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे। फिनोमियन ऑफ चेंज द लिक्विड ऑफ द इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर टू बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड, क्या होता है ये, इवेपराइजेशन, क्या बोलते हैं, इवेपराइजेशन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द ई, देखो वेपराइजेशन को इफेक्ट करने वाले कौन से पॉइंट होते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द ई वेपराइजेशन क्या होता है, लेट अंडरस्टैंड द विथ ऑफ एन एक्टिविटी। अपन एक्टिविटी देखते हैं। देखो, टेक 5 ml वाटर ऑफ इन टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब ले लो, उसके अंदर 5 ml वाटर लेना है और फिर क्या करना है, उसको कीप नियर द विंडो, उसको क्या करना है, विंडो के पास रखना है, और ए फैन, या तो विंडो के पास रख दो या फ़ैन के पास रख दो। ठीक है,
हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आप समझ लो कि सर एक बार की बात है सर, आपने कपड़े सुखाने का तरीका बता दिया। एक और चीज़ बता दो सर, क्या? देखो ये रहे कपड़े। बोला सर हमें तो ड्यूटी पे जाना है या कहीं पे भी जाना है और सूरज नहीं है सर, उस दिन बादल ही बादल है हमारे पास, क्या है, सन है ही नहीं, तो फिर सर कपड़े कैसे सूखेंगे? सही है? बोला सही है बात आपकी। तो सर कौन आता है काम अपने पास? हवा, यानी विंड। विंड क्या करती है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स कौन से होते हैं सर? देखा होगा आपने, अपने कपड़े क्या होते हैं, मम्मी बोलती है कि बेटा जाके सुखा दे, हवा आ रही है अपने आप सूख जाएंगे कपड़े, बोलते हैं ना? बोला हाँ सर। तो जैसे कपड़ा सूख रहा था यहाँ पे, मान लो कोई सा भी, हवा आई, देखो ये था अपना पेंट, ठीक है, पेंट के अंदर क्या था? पानी। पानी में क्या होता है? H2O को अपन कैसे तोड़ते हैं? H2+O2 में, ठीक है, ये आयन्स होते हैं इसके, ऐसे टूटते हैं। अभी पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स है, क्या है? पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स है ना सर? हाँ, तो पार्टिकल्स है ना, ये क्या होते हैं? मूविंग करते हैं, हमेशा मूव करते हैं। जैसे इसको पीछे से किसी ने धक्का मारा, यानी हवा आ गई यहाँ से, हवा आई तो क्या हुआ? ये इसको प्रेस क्या हुआ है? ये पार्टिकल्स क्या हो गए? और मूव हो गए, और मूव होने के कारण ये उड़ गए साथ के साथ, ठीक है। इससे अपना कपड़ा क्या हुआ? ड्राई हो गया। आया समझ? बोला आ गया सर, समझ में आ गया ना? ऐसे पार्टिकल हवा के कारण मूव हो जाते हैं, यानी विंड जैसे चलती है वैसे ही मूव करा देती है इसको। ये एक्टिविटी में भी यही समझाया हुआ होगा पक्का। देखो इधर, डिसेंड द कीप नियर द विंडो अंडर द फैन, बता दिया इसने। अंडर फैन टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना, देखो चाइना डिश में रखना, ठीक है। एंड कीप इनसाइड कप बोर्ड और एंड सेव योर ग्लास, देखो सेल्फ इन योर क्लास, अपने आप में रखना है, तो फालतू की बकवास और कुछ नहीं है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देख लो। ये जो सरफेस एरिया है वो क्या करता है? विंड के द्वारा वेलोसिटी, स्पीड और इवेपोरेशन होता है, ठीक है। देखो रेनी डे पे एक बार करना है, फिर क्या करना है? मतलब ये कहना क्या चाहता है कि विंड के द्वारा, यानी विंड क्या करते हैं? इसको मूव करा देते हैं। ये बस इतना बताना चाहता है कि बताओ वो कैसे सूख गया, बिना सूरज के वो कैसे सूख गया। तो अपन बता सकते हैं कि विंड सूख गया है, हवा सूख गया, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव होते हैं, मूविंग नेचर रखते हैं, ठीक है। खत्म बात। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज विथ ऑफ सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। कैसे? ये नोट्सों में आएगी चीज़ें, पता है तुम्हें? मैं नोट्स लिख के दे दूँगा कल तुम्हें, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। देखो क्या बता रहा हूँ, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे तुमने एक छोटी सी उसमें लिए पानी लिया, छोटे से बर्तन में पानी लिया, फिर वेपर इसको गर्म किया, तो धीरे धीरे उड़ेगा। लेकिन एक बड़े से डेगची में या बड़ा सा कुछ ले लो, धामा वामा जो भी हो, उसमें पानी थोड़ा सा रखो या जितना भी रखना रखो, और देखो गर्म करो, वो तुरंत उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस बड़ा होगा वो उतना ही इवेपोरेशन करेगा, ठीक है। ख़त्म बात। अब क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो शायद की बात सब जानते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना तेज़ वो उड़ना स्टार्ट कर देगा। बोला हाँ सर। एन क्या बोला? ए डिक्रीज ऑफ क्या? ह्यूमिडिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे वेपराइजेशन बढ़ता जाएगा। सबको पता ही ये बात तो देखो, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी विंड की, वैसे उड़ जाएगा। देखो कभी कभी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, तुमने देखा होगा कभी कभी रात में अपन, जैसे मान लो स्कूल जाने से पहले अपने कपड़े सूखते नहीं थे संडे वाले दिन, तो अपन क्या करते थे? रात में पंखा चला के उसके नीचे बैठ जाते थे कपड़ों को लेके हाथ में, बोला सूख जा भाई। ज़्यादा हुआ तो कूलर के सामने रख देते थे, ध्यान है ना? बोला हाँ सर, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही है, मैंने सब बता दिया। देखो वेपर मूव द फास्टली, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सराउंडिंग, उसके चारों तरफ करके उड़ा देता है उसको, वही बात है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज द कूलिंग? हाँ, अब समझना ध्यान से कि जैसे तुमने एक बात देखी होगी कि सर क्या हुआ, एक बार की बात है, तुम कभी खाना बना रहे हो, मान लो लड़कियाँ तो जानती हैं, जैसे डेगची ये गर्म हो रहा था, बोला हाँ सर। गर्म हो रहा था तो इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। अब ढक्कन रख दिया तो इसके ऊपर आके क्या होगी? वेपर जम गई। देखो समझाता हूँ, ये मान लो ढक्कन है, इसके ऊपर आके वेपर जम गई, बहुत सारी जम गई,
क्या होगी, वेपर जम गई। और जैसे इसको अपन ने जैसे इसको अपन उठाते हैं वैसे इसमें से पानी टपकने लगता है क्या? बोला हाँ सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपने चारों तरफ क्या होती है, एक नमी सी होती है। नमी यानी क्या बोलेंगे उसको, मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर होता है। जो मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, इसके साथ इवेपोरेट करके अपने आप को लिक्विड में बदल लेता है। ठीक है, कैसे बदलता है? लिक्विड में। बात आ गई समझ? बोला सर थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं। जो ऐसे समझो कॉमन कि जो अपने जो इन्वायरमेंट है ना उसमें भी ठंडक रहती है थोड़ी बहुत। तुमने कभी उमस महसूस करी होगी? बोला हाँ सर। तो वही ठंडक क्या होती है, इस वेपर के साथ मिलकर लिक्विड बना देती है। ख़त्म बात। वो का वही उदाहरण, वो का वही एग्जाम्पल है जिसमें बोतल ठंडी हो, उसके चारों तरफ क्या रहता है, पानी जम जाता है। ख़त्म। बोला हाँ सर। देखो देखो आगे समझ? बोला हाँ सर। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं वापस। एन देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन द इवोपरेटिंग, अपने पास रखती है वो सारी की सारी, आपको बताइए। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से, रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इपोरेशन एक वेपराइजेशन। दिस अब्जॉर्बन ऑफ द एनर्जी इन सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। आ गया समझे? यही वेपर क्या करती है, अपन को उमस करती है, और उमस करने के बाद अपन जैसे ही थोड़ा सा भी लगता है तो अपन को क्या करते हैं, ठंडक महसूस होती है। आया समझ? बोला लगभग आया सर, ज़्यादा नहीं आया। बोला कोई बात नहीं। इतना ध्यान रखो, जैसे ही वेपर जा रही है ना ऊपर, वेपर जा रही है ना ऊपर, इसको थोड़ा सा भी ठंडा माहौल मिलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ये बात लगी समझ? बोला आगे सर, यही कहना चाहता है। बादल भी इसलिए बनता है, बादल कैसा ठंडा होता है क्या? वो भी तो एक आइस ही है। बोला हाँ। आ गया समझ? देख, व्हाट हैपन व्हेन योर पावर सम, देखो, एक्टोन नेल पॉलिश रिमूवर। एक एसीटोन जानते हो? एसीटोन, एक्टोन बोल रहा हूँ मैं, एसीटोन बोलते हैं इसको। एसीटोन तुम नहीं जानते, बड़ी क्लासों में आएगा। वैसे इसका नाम एसीटोन होता है। देखो एसीटोन क्या करता है, नेल पॉलिश मिटाने के लिए होता है। थिनर समझते हो? बोला हाँ। वो क्या ठंडा ठंडा महसूस करता है, जैसे अपन डालते हैं उसको तुरंत वो उड़ जाता है और साथ के साथ क्या करता है, ठंडक महसूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में जितनी भी एनर्जी मतलब जो वेपर्स होती है उसके अंदर मिल के वो गायब हो जाती है और वो अपन को ठंडा ठंडा महसूस करता है। ये बात है, ठीक है। ऑन योर पाम, जैसे आजकल तुमने देखा होगा सैनिटाइजर को अपन हाथ में डालते हैं, थोड़ी देर में वो ठंडा ठंडा लगने लगता है, इसलिए लगता है। ठीक है। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। क्या बोल रहा है, एनर्जी कहाँ से लेता है, अपने पाम से लेता है। सराउंडिंग अपने चारों तरफ से लेता है। इवेपोरेट कॉजिंग द पाम फील इज कूल। आया समझ में? फील आफ्टर हॉट सनी डे पीपल क्या बोल रहे हैं, स्प्राइकन वाटर ऑन द रूफ ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प कूल द हॉट एंड सरफेस। ठीक है। हाँ, एक बात और समझ सकते हो आप इस बात के साथ साथ, जैसे अपने जो चारों तरफ छत होती है, मतलब जो छत होती है ऊपर, कभी कभी देखना तुम गर्मी पड़ रही है, मान लो पूरे दिन गर्मी पड़ रही है, तुम रात में आओगे घर के अंदर, तुम्हें गर्मी महसूस होगी, जबकि बाहर तो ठंडक होता है। तो क्या होता है, जो वो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी क्या कर लेती है, वॉल्स में एनर्जी दीवारों में चल जाती है। ठीक है, गर्मी, और वो दीवारों में ऊपर से फिर ठंड पड़ती है यानी कूल होता है। ऊपर से जैसे कूल होता है तो अंदर क्या होता है, वो निकलने लगती है, और अंदर तुम क्या लगती है, गर्मी भयंकर वाली। तुमने देखा होगा कमरे में। बोला हाँ सर। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है अभी, कैन यू साइड दिस मोर एग्जाम्पल, ये बता सकते हैं अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी रखी है, बता दिया। क्लोज द समर, बता दिया। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरे को दिख रहा है जिसमें तुम्हें बताने लायक है। तो द वाटर ऑफ हेल्थ टू सराउंडिंग, बता दिया। देखो सबको पता है इवेपोरेशन। लेट अस द सम आइस कोल्ड वाटर इन थर्मलर, सो है सही, डेवलप आउट थर्मलर, सही है। ये सारी चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी। देखो ये आ गया ग्लास बॉटल, बता दी थी ये बात मैंने, कि जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, कोई बोतल है, जो ठंडी बोतल है, उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपने सराउंडिंग में जितनी भी वेपर होती है वो उसके ऊपर आके जम जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम होता है, वेपर किसमें बदल जाती है, लिक्विड में। आया समझ में? ये बात याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, वेपर किसमें बदल जाती है, लिक्विड में। याद रखना। बोला ठीक है सर, ये मत भूलना बस तुम।
जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वेपर किस में बदलती है, लिक्विड में। कवर्ड द लिक्विड, ठीक है, ये आ गया समझ, खत्म बात। इधर देखो, देखो ये तो सबको पता है, वाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर देन हॉट एयर। ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल है, कर लो खुद। देखो ये छोड़ो, ये देख लेना एक बार। प्लाज्मा अपन ने क्या पढ़ी थी, 3 ही चीज़ पढ़ी थी क्या, बोला हाँ सर। देखो फैक्चुअल डाटा पे मत जाओ, मेन चीज़ है तुम्हें पहचानना क्या है, समझना है मेन बात, ठीक है। फैक्चुअल डाटा पे इतना कुछ नहीं। देखो अपन ने 3 पढ़ी थी, एक और होती है, क्या होती है, प्लाज्मा। ध्यान रखना, इन एक तो होती है लिक्विड, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। तो गैस और ये मिलकर क्या बनाता है, एक प्लाज्मा बनाता है, ठीक है, प्लाज्मा बनाता है, ध्यान रखना, प्लाज्मा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में ये इन्होंने जानकारी दी थी, देखो ध्यान समझो। द साइंटिस्ट, देखो प्लाज्मा ये हो गया था, इसके बारे में बताया था। देखो नाउ साइंटिस्ट आर दे टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट, 5 बता रहा है, देखो ध्यान से। अपन ने 4 पढ़ी थी क्या, ये तो बोस है, आइंस्टीन, ये तो अलग है वैसे। देखो 3 मेनली क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। देखो सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन क्या है। देखो एक बात बता दूँ मैं तुम्हें कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, इन तीनों से ही मिलके ये दोनों चीज़ें बनी होती है, ठीक है। इसलिए अपन मेनली क्या 3 ही देखते हैं, ठीक है। देखो प्लाज्मा, द स्टेट ऑफ कंसिस्ट द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनिक गैसेज। ध्यान रखना, आयनोसाइड बोलते हैं, आयनोसाइड का मतलब है जिस पर आयन बैठे होते हैं। जब मैंने बताया था ना O2 -2, तो ये आयन्स होते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे आएगा 3rd चैप्टर में, शायद 3rd चैप्टर में तुम्हारे जो एलिमेंट्स आएंगे ना, उसके पार्टिकल्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसके अंदर समझ में आएगा। देखो अब क्या बोल रहा है ये, देखो फ्लोरेसेंट ट्यूब। देखो फ्लोरेसेंट, जो फ्लोरेसेंट क्या बोलते हैं, फ्लुएंट ट्यूब होती है ना, वो क्या करते हैं, एंड नियॉन सिग्नल्स बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ, देखो समझ आ ध्यान से, कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा इनसाइड ए नियॉन सिंग्स बल्ब देयर इन नियॉन्स गैस। ध्यान समझो कि जो मतलब आर्गन्स होते हैं, एक आर्गन होते हैं, आर्गन एक गैस होती है, वो क्या करती है, जलती है। कैसे सर, ये वाली चीज़ तुम्हारे क्या आएगी, 11th में आएगी जाके, अगर तुम साइंस लेते हो तो फिजिक्स के अंदर। एक क्या होती है, स्टेट गैस होती है। स्टेट गैस का मतलब है जिसमें कुछ एनर्जी नहीं होती, जो अपने ट्यूबलाइट में भरी होती है ना, उस गैस के बारे में बता रहा है। ये प्लाज्मा उसे कहते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मा तुम्हारे साइंस में भी आएगा, मतलब साइंस में ही होने को तो बायो में भी आएगा प्लाज्मा। लेकिन ये बात समझो, जो एनर्जी है AR एक एलिमेंट होता है आर्गन, जो तुम्हारे को 3rd चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने मतलब स्टेट में रहते हैं, कौन सी, स्टैटिक स्टेट में रहते हैं। जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या एनर्जी फेंकी जाती है, अपने एक्साइटेड स्टेट में आती है और लाइट जल जाती है। याद रखना, लाइट के अंदर क्या लगी होती है, आर्गन्स होते हैं। कौन सी गैस होती है, स्टैटिक गैस होती है, जो चुपचाप बैठी रहती है, ठीक है। इसके बारे में ही बताया हुआ है इसके अंदर, अगर तुम्हारे पास बुक हो तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी इन्होंने क्या किया था क्या नहीं। बहुत आइंस्टीन के बारे में पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो समझाया जा सके, सिर्फ पढ़ने की बातें, ठीक है। कि इसने फिजिकल थे, नेट बेस हेड डन बाय द कैलकुलेशन फॉर 5th स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस इसमें से है कि पढ़ना है, एक तो याद कर लेना बोस आइंस्टीन और एक प्लाज्मा, समझ में आ गया। क्योंकि इसका नाम पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, इससे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, 5 टाइप्स के, मैं बार 4 ही बोल रहा हूँ। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं कल इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ये याद कर लेना चाहो तो। देखो इसको मैं बता दिया था कन्वर्ट कैसे करते हैं, बोला हाँ, कल मैं इसको नोट्स में समझा दूँगा। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेफ्थलीन जानते हो, नेफ्थलीन की गोली होती है, बोला हाँ सर। तो उसकी डिस्पेयर हो जाती है विदाउट एनी लिविंग एनी सॉलिड। देखो वो बाहर पड़े अपने आप गायब हो जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, उसके पार्टिकल क्या होते हैं, मूव कर देते हैं, और मूव करेंगे कारण वो उड़ जाते हैं हवा के साथ साथ। बोला ठीक है सर। जैसे अपन परफ्यूम क्या भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर छिड़केंगे सारे तरफ फैल जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं और वो
विंड या एयर के साथ क्या उसके कणों उसके पार्टिकल्स के ऊपर बैठ के चारों तरफ फैल जाते हैं। आया समझ? गैस की पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, मतलब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, भागते हैं इधर उधर। जैसे अपन परफ्यूम छिड़कते हैं तो हवा एयर के साथ जुड़ के चली जाती है दूर। ठीक है, ये कर लेना। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बता देना इसके बारे में क्या होगा। ये तो लिक्विड ही होगा, यहाँ पे फ्रीज बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस। बता दोगे? गिव टू रीजन जस्टिफाई। देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड क्यों होता है पता ही है, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा वो लिक्विड ही बना रहेगा, फिर और कम होगा। मतलब पार्टिकल्स के बारे में बताना है तुम्हें कि पार्टिकल्स कैसे होंगे, खुले खुले। इसकी पार्टिकल्स में फोर्स नहीं होगा ज़्यादा, एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अच्छे से मैं तुम्हें वो लिख के दूंगा आंसर, ऐसे नहीं। एन आयरन क्या अलमेरा इज सॉलिड रूम टेम्परेचर, ये भी समझ में। देखो रूम टेम्परेचर पे आयरन ये सॉलिड होता है क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी अलमारी यानी लोहा या आयरन कभी पिघल नहीं सकता। कितना देना चाहिए उसको? 3375 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर फिर पिघलना स्टार्ट करेगा लोहा। ठीक है, ये वाला बता ही दिया। वाई आई सी, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जुड़ जाता है, वाटर बदल देता है। ठीक है, वाटर क्या हो रहा है, वॉट प्रोड्यूस सेवरल बर्न्स बॉइलिंग वाटर इज और स्टीम, बता दिया था ये बात। जैसे अपन इसको बंद करते हैं तो ये एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है, क्योंकि काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके नाम लिख लेना, चार्ट है। ठीक है, कर लेना।